हाय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है द म्यूटेशन इंस्टीट्यूट में। और हम लोग अपने इस चैप्टर के टॉपिक पे चल रहे हैं। इसमें इस टॉपिक में जो हम लोग बात करेंगे वो लेकर बात करेंगे सॉल्ट को। तो देखिए सॉल्ट क्या है, सॉल्ट का इंट्रोडक्शन हम जानना चाहेंगे। तो सॉल्ट का इंट्रोडक्शन जो होगा वो देखिए क्या है। A salt is a compound formed from an acid by the replacement of hydrogen in the acid by a metal। अब यहाँ पे ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। अगर इसको हम आसान लैंग्वेज में समझना चाहें तो कैसे समझेंगे? देखिए यहाँ पर कि किसी मेटल के थ्रू अगर एसिड के हाइड्रोजन को क्या कर दिया जाए, रिप्लेस कर दिया जाए। सबसे आसान और सबसे सिंपल कि किसी मेटल के थ्रू हम क्या करें, एसिड के हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें तो वो किस में बदल जाएगा, सॉल्ट में। तो देखिए कैसे है यहाँ पे एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में हमने देखा कि ये आपका एसिड है क्योंकि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और ये जो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इस सोडियम हाइड्रोक्साइड में ये आपका जो सोडियम है ये एक मेटल है। क्या है? मेटल। और आप ध्यान दीजिए कि इस सोडियम ने इस हाइड्रोजन को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया और उसकी जगह अपने आप को सेट कर लिया। तो देखिए क्या हो जाएगा, NaCl। क्या हो गया? NaCl। हाइड्रोजन को सोडियम ने क्या किया है, रिप्लेस किया है और उसकी जगह अपने आप को सेट किया। तो क्या हो जाएगा, NaCl। और फाइनली हमारा क्या बनेगा, वाटर। तो याद रखिए कि NaCl एक सॉल्ट है और इस सॉल्ट का नाम है सोडियम क्लोराइड। हालांकि सोडियम क्लोराइड हमारा कॉमन सॉल्ट के नाम से जाना जाता है, यानी जो हम लोग खाने में टेस्ट बढ़ाने के लिए यूज करते हैं। तो सिंपल सीधी सरल डेफिनेशन यही है कि किसी मेटल के थ्रू अगर एसिड में जो हाइड्रोजन है उसको हम क्या करा दें, रिप्लेस करा दें, तो हमारा सॉल्ट बन जाएगा। एक बात ये जरूर याद रखिएगा कि जब भी सॉल्ट की बात आती है तो हम लोग अपना सिंपल सा एक सीधा सा हमारे दिमाग में ये सेट हो चुका है कि सॉल्ट इट मीन्स वही खाने वाला सॉल्ट जिसको हम लोग टेस्ट के लिए अपने सब्जी दाल वगैरह में यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं है। सॉल्ट एक कंपाउंड है और इस कंपाउंड में देखिए यहाँ पे मैंने लिखा भी इसीलिए कि सॉल्ट इज अ जनरल नेम। ये एक जनरल नेम है। ये किसी भी तरह से आपके सोडियम क्लोराइड यानी NaCl को क्या करता है, ये रिफर नहीं करता। यानी ये क्या बताता है, देखिए सॉल्ट इज अ जनरल नेम एंड इट डज नॉट रिफर ओनली टू सोडियम क्लोराइड। ये केवल और केवल सोडियम क्लोराइड को रिफर नहीं करता है। यानी ये नहीं समझना है कि हाँ सॉल्ट का मतलब सोडियम क्लोराइड के ही बारे में बात हो रही है। हमारे पास सॉल्ट की बहुत सारी सीरीज है। अभी आप इसमें जो वीडियो आगे अभी कंटिन्यू हो रही है इसी में ही आप बहुत सारे सॉल्ट देखेंगे। तो सॉल्ट बहुत सारे हैं, ये पूरी सॉल्ट की एक फैमिली है। उस फैमिली में आपका ये सोडियम क्लोराइड आता है जिसको हम लोग कॉमन सॉल्ट के नाम से जानते हैं। तो इस सॉल्ट को उस फैमिली से बिलोंग मत करिए, ये एक उस परिवार का छोटा सा सदस्य है, ऐसा समझ के चल सकते हैं। सॉल्ट क्या है, एक फैमिली नेम है। तो चलिए यहाँ पे एक और डेफिनेशन थी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ रखा है। उसकी सिंपल सी डेफिनेशन थी कि आपका अगर कभी भी कोई एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म्ड होगा। तो व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद अ बेस अ सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म्ड। तो याद रखिए कि ये तो पुरानी ओल्ड डेफिनेशन है हम लोगों की, इसलिए मैं इसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा, इसी एग्जाम्पल में लेकर आपको समझा दूंगा।
तो देखिए यहाँ पे HCl हमारा एसिड है और NaOH हमारा बेस है। तो जब ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो आपका सॉल्ट बन रहा है, साथ साथ में वाटर बन रहा है। तो इसी को हमने इसी एग्जाम्पल के थ्रू समझा दिया है। तो अब यहाँ पे एक बात हम गौर करें कि इस एग्जाम्पल से हमें ये बात समझ में आ रही है कि एसिड और बेस और इनके थ्रू हमारा बनना है सॉल्ट। तो याद रखिए कि हम एक सिंपल सा सरल सा समझने के लिए ऐसा कह सकते हैं कि हाँ, एसिड और बेस हमारे क्या हो गए, पेरेंट हो गए, मम्मी पापा हो गए, सबसे सरल, और सॉल्ट जो है उनका बेबी हो गया। तो यही देखिए यहाँ पे एसिड और बेस के थ्रू सॉल्ट बनना है, तो ऐसा हम कह सकते हैं कि एसिड और बेस क्या है, पेरेंट्स है, और सॉल्ट जो है उनका बेबी है। तो इस तरीके सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए आगे क्या हम इसमें सॉल्ट में लेकर बात बताना चाहते हैं। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग सॉल्ट का क्लासिफाइड कर रहे हैं, यानी सॉल्ट को क्लासिफाइड कर रहे हैं किसके थ्रू, एसिड्स के थ्रू। तो देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैंने लिए हैं, उनको आप समझने का प्रयास करिए। तो देखिए आइए स्टार्ट करते हैं। सॉल्ट्स क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एसिड, यानी एसिड के बेस पे सॉल्ट को क्लासिफाइड कर रहे हैं, जिसमें हमने पहला लिया है द सॉल्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड आर कॉल्ड क्लोराइड, यानी ऐसे सॉल्ट जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के थ्रू बनेंगे उनको हम लोग क्लोराइड ऐड करेंगे। देखिए कैसे, NaCl यानी ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बना होगा सॉल्ट, जिसको हम लोग NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, इसी तरीके कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, सभी में देखिए क्या लग रहा है, लास्ट में फाइनली क्लोराइड लग रहा है। ठीक है, इसी तरीके जब हम बात करेंगे द सॉल्ट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आर कॉल्ड सल्फेट, यानी ऐसे सॉल्ट जो सल्फ्यूरिक एसिड के थ्रू बनेंगे वहां पे फाइनली लास्ट में हम लोग सल्फेट टर्म यूज करेंगे। देखिए कैसे, सोडियम सल्फेट Na2SO4 सोडियम सल्फेट, K2SO4 यानी पोटेशियम सल्फेट, CaSO4 यानी कैल्शियम सल्फेट, और MgSO4 यानी मैग्नीशियम सल्फेट। तो लास्ट में फाइनली सल्फ्यूरिक एसिड से बनने वाले को क्या कहते हैं, सल्फेट। तो आपने देखा यहाँ पे सभी में हमने सल्फेट टर्म यूज किया। इसी तरीके देखिए द सॉल्ट ऑफ नाइट्रिक एसिड आर कॉल्ड नाइट्रेट, यानी ऐसे सॉल्ट जो नाइट्रिक एसिड के थ्रू बनेंगे उनमें लास्ट में फाइनली हम क्या यूज करेंगे, नाइट्रेट। तो देखिए यहाँ पे सोडियम नाइट्रेट यानी NaNO3 यानी सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट यानी KNO3। तो यहां पे आपने देखा कि लास्ट टर्म जब मैं बोल रहा हूं तो नाइट्रेट टर्म का यूज कर रहा हूं। तो हमेशा याद रखिए कि किसके साथ एसिड रिएक्ट करके हमारा कौन सा सॉल्ट का टर्म यूज किया जाएगा। अगला देखिए यहाँ पे द सॉल्ट ऑफ कार्बोनिक एसिड आर कॉल्ड कार्बोनेट्स, यानी अगर कोई सॉल्ट कार्बोनिक एसिड के थ्रू बना है तो लास्ट में फाइनली हम लोग क्या यूज करेंगे, टर्म कार्बोनेट। तो देखिए यहाँ पे एग्जांपल Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट, CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट, ZnCO3 यानी जिंक कार्बोनेट। इसके अलावा अगला टर्म देखते हैं द सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड आर कॉल्ड एसिटेट। यहां पर अगर कोई भी हमारा सॉल्ट फॉर्म हो रहा है किसके थ्रू, कौन से एसिड के थ्रू, एसिटिक एसिड के थ्रू, तो हम लोग फाइनली क्या लगाते हैं, एसिटेट। तो यहां पे देखिए कैसे लगेगा, CH3COONA यानी इसको बोलेंगे सोडियम एसिटेट। क्या बोलेंगे, सोडियम एसिटेट। तो सिंपल सा है, हाइड्रोक्लोरिक के एसिड के थ्रू बनेगा तो आपका क्लोराइड लास्ट में बोला जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड के थ्रू बनेगा तो सल्फेट, नाइट्रिक एसिड के थ्रू नाइट्रेट, कार्बोनिक एसिड के थ्रू कार्बोनेट्स, और एसिटिक एसिड के थ्रू एसिटेट। इसी तरीके हमारे ये 5 पॉइंट्स हैं, इसके अलावा 6, 7 भी हैं। फिर हम लोग सॉल्ट को बेसिस के थ्रू समझेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग समझते हैं। लास्ट स्लाइड में हम लोगों ने पॉइंट 5 ही तक पढ़े थे, अब हम लोग यहाँ पे 6 और 7 को लेकर बात करेंगे। तो देखिए द सॉल्ट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड आर कॉल्ड ऑक्जेलेट सॉल्ट, यानी ऐसे सॉल्ट जो ऑक्जेलिक एसिड के थ्रू बन रहे हैं ऑक्जेलेट सॉल्ट कहलाएंगे। देखिए यहाँ पे सोडियम ऑक्जेलेट COONA का होल ट्वाइस,
कैल्शियम ऑक्जेलेट COO का होल ट्वाइस Ca, पोटेशियम ऑक्जेलेट COOK का होल ट्वाइस। इसी तरीके जब हम बात करेंगे अपने 7th पॉइंट में, द सॉल्ट ऑफ फास्फोरिक एसिड आर कॉल्ड फास्फेट, यानी ऐसे एसिड जो आपके फास्फोरिक एसिड के थ्रू बन रहे हैं वो हमारे क्या कहलाएंगे, फॉस्फेट। तो देखिए यहाँ पे कैल्शियम फॉस्फेट Ca3PO4 का होल ट्वाइस, एल्यूमिनियम फॉस्फेट AlPO का मतलब PO4, सोडियम फॉस्फेट Na3PO4। तो इस तरीके हमारे एसिड को लेकर बनने वाले सॉल्ट मैंने बताए। अब हम लोग बेस को लेकर क्लासिफाइड करेंगे। तो बेस को लेकर क्लासिफाइड करते हैं, द सॉल्ट क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ बेसिस। अब बेसिस और बेसिस डिफरेंस है, बेसिस अलग है और बेसिस को किसके आधार पर क्लासिफाई किया है, ये आधार है, इसका मीन्स क्या है, आधार, और ये बेस यानी आपके जो हम लोग एसिड बेस सॉल्ट पढ़ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे NaOH से बनने वाले हाइड्रोक्साइड्स हैं यहाँ पे बहुत सारे। तो NaOH से बनने वाले यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के थ्रू सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट। देख रहे हैं सभी में सोडियम अवेलेबल है, ये बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। अगला देखिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के एग्जांपल लें अगर, तो पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम क्लोराइड। आप देख रहे होंगे कि सभी में आपके पोटेशियम है मौजूद, ठीक है। अब यहां पे अगर हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड को लेकर बात करें तो अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट, आप देख रहे हैं सभी में अमोनियम मौजूद है। अगला देखिए यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। तो देखिए क्या होगा, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, सभी में आपके कैल्शियम मौजूद हैं, ठीक है। अगला देखिए टर्म यहाँ पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी MgOH का होल ट्वाइस। तो इसमें देखिए मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम आयोडाइड, इस सीरीज में भी हम देख रहे हैं कि सभी में आपके मैग्नीशियम लगे हुए हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे अगला हमारा लास्ट पॉइंट देखें तो कॉपर हाइड्रोक्साइड यानी CuOH का होल ट्वाइस। इसमें देखते हैं तो कॉपर कार्बोनेट, कॉपर सल्फेट, कॉपर क्लोराइड, सभी में आपके कॉपर अवेलेबल हैं। तो अब तक ये बात समझ में आ गई कि आपका बेसिस पर अगर सॉल्ट को क्लासिफाइड कर रहे हैं तो कुछ इस तरीके होंगे, और एसिड के थ्रू अगर आप कर रहे हैं तो आपके मैंने अभी 7 पॉइंट्स बताए थे वो रहे। तो इस तरीके हमारा अगर एसिड और बेस के थ्रू क्लासिफाई करना चाहते हैं सॉल्ट को तो कुछ इस तरह की स्लाइड हमारी प्रिपेयर होगी। अभी फिलहाल में ये थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर सपोज करिए मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ कि स्क्रीनशॉट के लिए टाइम नहीं दे रहा हूँ, तो आप वीडियो की किसी भी पोजीशन पे जाकर जहाँ पे आपको बोर्ड पूरी तरीके से साफ दिख रहा हो वहाँ पर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। तो कभी भी ऐसा हो सकता है, मे बी पॉसिबल कि मैंने स्क्रीनशॉट लेने के लिए नहीं कहा, तो भी आप इसमें मतलब प्रॉब्लम ना किया करिए। सीधे से आप जो है आप वीडियो चलती हुई किसी भी जगह पे जाकर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे आपके पास डेटा रहे, ठीक है। तो इस चीज़ पे विशेष फोकस करिएगा। तो फिलहाल में अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं, डिस्कशन करते हैं सॉल्ट को लेकर। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक बात आपको और याद रखनी होगी कि जितने भी सॉल्ट होते हैं वो 2 पार्ट्स में डिसोसिएट हो सकते हैं, यानी सरल भाषा में कह सकते हैं कि सॉल्ट हमारे 2 चीज़ों को लेकर बने हुए हैं, एक आपका कैटायन और एक एनायन। तो देखिए यहाँ पर each salt is made up of cation it means positive ion, and anion it means negative ion, यानी सभी सॉल्ट्स जो हैं वो हमारे पॉजिटिव आयन और कैटायन से मिलकर बने होते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल लिए, जल्दी जल्दी समझते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो देखिए सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला NaCl, Na यहाँ पर प्लस में है कैटायन के फॉर्म में, Cl यहाँ पे
नेगेटिव है और आपका क्या है एनायन के फॉर्म में है। इसी तरीके पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 के प्लस में NO3 माइनस में, जिंक कार्बोनेट ZnCO3 जिंक +2 का चार्ज और कार्बोनेट यानी CO3 के ऊपर -2 का चार्ज। कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला CaSO4 Ca+2 में SO4 -2 में, सिल्वर ब्रोमाइड AgBr Ag+ में Br- में। तो यहाँ पे आपने देखा कि सभी फॉर्मूले जैसे हमने सोडियम क्लोराइड ले रखा था, पोटेशियम नाइट्रेट ले रखा, जिंक कार्बोनेट ले रखा, कैल्शियम सल्फेट और सिल्वर ब्रोमाइड, ये सभी जो है हमारे कैटायन और एनायन फॉर्म हो रहे हैं, यानी सभी हमारे प्लस और माइनस चार्जेस में टूट रहे हैं। तो याद रखिएगा कि जितने भी सॉल्ट होते हैं वो कैटायन यानी पॉजिटिव आयन से मिलकर बने होते हैं, साथ साथ में एनायन यानी नेगेटिव आयन से मिलकर बने होते हैं। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा फैमिली ऑफ सॉल्ट्स, यानी सॉल्ट की फैमिली। तो देखिए यहां पर डेफिनेशन, दो सॉल्ट्स विच हैव आइदर सेम पॉजिटिव आयन और सेम नेगेटिव आयंस, यानी ऐसे सॉल्ट्स जिनमें सेम पॉजिटिव आयन हो या फिर सेम नेगेटिव आयंस हो, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, फैमिली ऑफ सॉल्ट्स। तो याद रखिए कि आर कॉल्ड टू बिलोंग टू द फैमिली ऑफ सॉल्ट्स, यानी ये सब जितने भी सॉल्ट होंगे उस तरीके वो हमारे क्या कहलाएंगे, फैमिली ऑफ सॉल्ट्स। तो ध्यान दीजिए यहां पर एग्जाम्पल से समझेंगे तो ज्यादा इजी होगा। तो देखिए क्या है, जैसे यहां पे हमने लिया है सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड में आप देखते हैं कि आपका Na+ और Cl- में, यहां पे आप देखते हैं तो Na+ में और NO3- में। इसी तरीके हम लोग यहाँ पे सोडियम सल्फेट को अगर तोड़ें तो Na+ में जाएगा और सल्फेट माइनस में जाएगा, सोडियम कार्बोनेट को तो Na+ में और कार्बोनेट माइनस में जाएगा, और ये आपका सोडियम फास्फेट, ये भी हमारा सोडियम प्लस में जाएगा, फास्फेट माइनस में जाएगा। तो कॉमन चीज यहाँ पे है कि Na आपको जो दिखना है वो सभी किस में रहेंगे, प्लस में रहेंगे। किस में रहेंगे, प्लस में। तो ये हमारे जो Na हमारे थे वो सारे पॉजिटिव आयन थे, और सभी एग्जाम्पल में हम क्या देख रहे हैं, ये सभी में Na सभी में पाया जा रहा है, यानी सोडियम सभी में है प्रेजेंट और साथ साथ में पॉजिटिव आयन भी। तो यही कह रहा है कि अगर सेम पॉजिटिव आयंस हैं सॉल्ट में तो वो पूरा हमारा क्या है, एक फैमिली से बिलोंग करेगा। ठीक है। इसी तरीके अगर हम आपको इधर लेके चलें, देखिए अनदर साइड, तो NaBr यानी Na+ में और Br- में, K+ में और Br- में, Ca+ में और Br- में, इसी तरीके Ag+ में Br- में। तो यहां पे देख रहे हैं कि Br जो है वो नेगेटिव आयन है और सभी आपके कंपाउंड में अवेलेबल है। तो ये जो हमारा है आपका Br, ये क्या हो गया, नेगेटिव आयंस को बिलोंग कर रहा है और साथ साथ में सभी कंपाउंड्स में है, इसलिए ये पूरे जितने भी कंपाउंड्स हैं वो सारे एक फैमिली को बिलोंग कर रहे हैं। तो इसीलिए ध्यान दीजिए कि दो सॉल्ट्स विच हैव आइदर सेम पॉजिटिव आयन एंड सेम नेगेटिव आयंस आर कॉल्ड बिलोंग टू द फैमिली ऑफ सॉल्ट्स। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने आपको डिनोट भी करके दिया है, दे हैव सोडियम इन कॉमन एज अ पॉजिटिव आयन। यहाँ पे सभी में सोडियम है और किस फॉर्म में, पॉजिटिव आयन के फॉर्म। यहाँ पे दे हैव ब्रोमाइड इन कॉमन एज अ नेगेटिव आयन। यहाँ पे सभी में Br है सभी कंपाउंड्स में, और यहाँ पे नेगेटिव फॉर्म में मिलेंगे। इसलिए ये सारे जितने भी एग्जांपल बताए ये आपके एक फैमिली को बिलोंग करेंगे, और ये जो आपको सारे एग्जांपल बताए ये एक फैमिली को बिलोंग करेंगे। तो चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, साथ में सब्सक्राइब जरूर कीजिए।